हेलो गाइस, आपका अपने चैनल गर्व क्लासेस 16 में स्वागत है। आज मैं लीनियर इनइक्वालिटीज जो कि सीए फाउंडेशन का एक अच्छा टॉपिक है, इससे अक्सर एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल पर इजी है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या टेक्स्ट है, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी नथिंग बट लीनियर इनइक्वालिटी द रिलेशनशिप। Inequalities are statement where two quantities are unequal but relationship exist। दो क्वांटिटी अनइक्वल होती है लेकिन कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन दे दी। नॉर्मली हम लीनियर इक्वेशन को लिखते कैसे थे? ax प्लस by इज इक्वल टू सी। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये क्या है? इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटीज है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिखें, या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सी लिखें। दो पॉसिबिलिटी है। एक और भी हम लिख सकते थे, अगर हम इक्वलिटी साइन न लगाएं तब भी क्या होता? अगर ये ऐसे लिख सकते थे हम ax प्लस by ग्रेटर देन टू सी आ जाता, और इसको मैं कह सकता था ax प्लस by लेस देन टू सी। इक्वल साइन नहीं होगा तो वो पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है जी। अब जैसे कि इस तरह की इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, तो मैं आप इसको कैसे लिखूंगा? वन बनाना है मुझे, तो मैं सी का डिवीजन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए बाई सी। ए को नीचे ले आएंगे तो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन सी अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है किसी का, तो देखो ये मेरी रियल लाइन है। रियल लाइन के राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो हमारे साइन कैसे आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, जैसे 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है। अगर मैंने कह दिया आपसे कि भाई आप ना x इज लेस देन टू 0 की रिप्रेजेंटेशन करो, तो देखो 0 मेरे को लेना नहीं है क्योंकि अनइक्वल साइन है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जब भी 0 की बारी आएगी तो इस तरह से ओपन इंटरवल लेंगे, तो ये वाला एरिया, ये वाला जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया x इज लेस देन टू 0 का। अगर आपसे कोई कहे कि x, अब देखो उल्टा देखें, अगर मैंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो अब इक्वल टू वाली बात आई तो इसमें क्लोज इंटरवल आएगा, तो यहां पर क्या होगा? ये डार्क जो डॉट होगा, देखो एक तो ओपन इंटरवल में हम ओपन डॉट बनाते हैं जिससे यानी वो पॉइंट नहीं कंसीडर करना, और अगर क्लोज है यानी इक्वल है तो अपन ये डार्क वाला डॉट बनाते हैं। तो ये वाला एरिया मेरे को ये वाली डायरेक्शन चूज करनी होती है। हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो इसकी इक्वेशन याद रखने हैं अपने को कि y इज इक्वल टू v होती है। ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जैसे ये अपना सिस्टम है, ये अपने सिस्टम में, ये तो सबको पता ही है क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए है, फोर्थ ए है। ठीक है। और यहाँ पे साइन भी सबको पता है। इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, और इसमें एक्स जो क्या नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, ऐसे लिखते हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे को रिप्रेजेंटेशन फिलहाल किसका करना था? y इक्वल टू b का। अब देखो b यहाँ पर हमने कुछ एक कांस्टेंट नंबर ले रखा है, मैंने ये नहीं कंफर्म किया कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो देखो इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? ये कह रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अपन क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये अपने पास एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल ये y बराबर b है। इसका मतलब क्या है आप समझिए? इसका मतलब है कि y एक्सिस पर हम ओरिजिन से देखें तो डिस्टेंस बराबर होंगी, यानी ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हर पॉइंट की बराबर होगी, इसीलिए लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर अपने को निकालनी है तो देखो क्या होगा? ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन चाहिए, तो y एक्सिस अपने पास क्या है? ये y एक्सिस अपने पास y डैश और x डैश। तो इसके पैरेलल चाहिए, तो इसके पैरेलल ये लाइन आएगी, तो ये लाइन मेरी x बराबर ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। अभी मैंने डायरेक्शंस के बारे में, ग्रेटर लेसर के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, तब आपको समझाएंगे किधर पॉजिटिव आएगा किधर नेगेटिव आएगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग ए स्लोप m। कोई लाइन ओरिजिन से पास करे और जिसका स्लोप m हो। अब यहाँ स्लोप m डिपेंड करता है पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी। देखिए ये एक लाइन है,
ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि ये लाइन हमेशा इस पॉइंट से जाएगी। अब डिपेंड करता है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, इफ स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ये वाली रहेगी। तो हमने कहा कि स्लोप पॉजिटिव होता है क्या है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब एंगल एक्यूट आएगा, है ना, एक्यूट आएगा तो ये डायरेक्शन इसकी हमेशा ये रहेगी। तो ये एक लाइन है क्या, y बराबर mx, कब, जब m पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां से देखो इस चैप्टर के हिसाब से अगर मैंने ग्रेटर देन दे दिया mx, ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, हमेशा कोई भी लाइन दे रखी हो किसी फॉर्म में, इस फॉर्म में लानी पड़ेगी, पहली बात तो, है ना। फिर अपन देखेंगे कि अगर ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए क्या होता है, ग्रेटर के लिए अगर डायरेक्शन चेक करेंगे तो देखो ये ऐसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, हमारा रीजन ये वाला चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा भाई देखो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन टू 0 है, ठीक है, तो ये 2x इज ग्रेटर देन टू y, तो y इज लेस देन टू 2x हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए कि y, पहली बात तो ये जो m है स्लोप है ना वो पॉजिटिव है, जब ये स्लोप पॉजिटिव होती है तो डायरेक्शन तो इसी टाइप की होगी, ओरिजिन से जाएगी। लेकिन अब अंतर क्या रहा इसमें और इसमें लाइन में, देखिए ये मैंने बनाया, अब यहां पर ये लाइन तो इसी टाइप की बनेगी, है ना, ये y बराबर 2x लाइन बन गई। ठीक है, अब लेसर की बात आ रही है, तो लेसर की बात आ रही है तो लेसर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा इसका रीजन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैंने दे दिया कि 3x प्लस 5y लेस देन टू 0 है, पॉइंट समझने की कोशिश करना, तो 3x इज लेस देन टू माइनस 5y। ठीक है जी, अब हम ऐसा भी सोच सकते हैं, यहां से ये करो कि 5y इज लेस देन टू माइनस 3x, मैं इसको इधर ले गया तो ऐसा बोला, तो y इज लेस देन टू माइनस 3y 5x, ये आ गया, y इज लेस देन टू माइनस 3y 5x। अब यहां से देखो कि यहां पर जो एंगल आ रहा है ना, ये नेगेटिव आ रहा है। जब भी नेगेटिव एंगल आएगा तो होगा क्या कि इसकी जो लाइन की जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एंगल उस केस में क्या बन जाएगा, ऑप्टिश बन जाएगा, 90 से बड़ा होगा एंगल, 90 से बड़ा होगा तो भैया इसकी डायरेक्शन तो आ गई है। अब ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, इसकी डायरेक्शन ले लीजिए। अब यहां पर देखो ये माइनस, अब ये लाइन बन गई, अब ये क्या कह रहा है, लेसर, ये तो केवल मैंने डायरेक्शन से मेरे को माइनस प्लस का पता चल गया, और लेसर है तो कहां जाएगा, रीजन इस डायरेक्शन में जाएगा, लेसर इस साइड में होगा हमेशा। ठीक है, हम इस तरह से स्केचिंग करेंगे, लेसर हो या ग्रेटर हो हमेशा इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर आपको मैंने कहा कि भाई, अगर हमने कहा कि अब मैंने कहा कि 4x और लेस देन टू 7 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, तो ये x इज लेस देन टू 7/4। अब देखो ये आ गई, हालांकि ये तो पैरेलल लाइन का केस हो गया, चलो इसका भी मैं समझा देता हूं। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा तो रखी है कि पैरेलल टू x y x, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो ये पैरेलल टू क्या है, ये पैरेलल टू बाई एक्सिस है, पैरेलल टू बाई एक्सिस लाइन हो गई, तो ये इसकी स्केचिंग है, ये है x इक्वल टू 7/4 है। अब एक बात देखिए कि जब लेसर होता है ना, लेसर होता है तो लेसर हमेशा बाई एक्सिस में किधर जाता है, लेफ्ट साइड में, और ग्रेटर होता है तो राइट साइड में, तो इसका रीजन अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में सारा रीजन आएगा। ठीक है, इस तरह से हम स्केचिंग बनाएंगे, प्लीज मेक इट। अब नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये क्या होती है, ये इस फॉर्म में होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। मैं बताऊंगा कोई इक्वेशन दे रखी हुई तो उसको किस तरह से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ये ओरिजिन है अपने पास। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहा, कि जैसे मैं x एक्सिस पे पॉइंट दूंगा तो मैं यहाँ पर पुट क्या करूंगा, मैंने पुट करा y इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x/a प्लस 0/b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, ए कोऑर्डिनेट नाम दे दिया मैंने, ए और 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बाई एक्सिस पे मूव करूंगा तो मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करूंगा इस लाइन में तो क्या होगा, 0/a y/b इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा दूसरा, ये आ जाएगा 0,b। अब यहां से हमने ये लाइन बना दी। इस तरह की जो लाइन ड्राइंग होती है वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्ट ऑफ लाइन। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कोई छोटा सा, मैंने कहा 6x प्लस 2y
ग्रेटर इक्वल टू 12। ठीक है जी। तो पहली बात तो देखो, जब भी इस तरह का फॉर्म आ जाए तो हमें ओरल करना होता है। ओरल क्या होता है, जो इसके नंबर नीचे आता है ना वो एक्स एक्सिस पे आता है और इसके नंबर नीचे आ जाएगा वो वाई एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो कैसे लाएंगे वो चीज, देखिए मैं 12 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 6x/12 प्लस 2y/12 तो मैं इसको लिखूंगा x/2 प्लस y/6 ग्रेटर टू 1। अब मैं इसकी अगर स्केचिंग बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, यहां से देखो। अब देखो सीधा सीधा ही है, हमें ज्यादा भटकना नहीं है। अपन क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एक्स एक्स पर 2 यूनिट ले लेंगे ओरिजिन से। ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो मैंने कहा ये अपना ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये आ गया। दूसरा ये कि अगर मैं सपोज ये लेता हूं तो ये बाई एक्सिस पे इसका 6 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0,6। तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ऐसे। अब एक बात ध्यान देने की है कि हम जब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली 2 से 3 लाइनें आपको दे रखी होंगी, फिर उससे अपन इंटरसेक्ट करके और रीजन निकालते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं ड्राइंग बनाते समय ही जो अपन लाइन होती है उस पर उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसकी इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन लिखेंगे, इन इक्वेशंस ने, इसलिए मैं 6x + 2y = 12 भी लिखूंगा, इक्वल साइन लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो लेसर ग्रेटर का चक्कर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंटरसेक्ट फॉर्म लाइन फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। अब ग्रेटर इक्वलिटी में क्या है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाते हैं, तो ओरिजिन ये है, ओरिजिन से दूर भागना है, तो यानी हम इधर भागेंगे ओरिजिन से दूर। ठीक है, तो इधर वाला रीजन कंसीडर होगा। अब जैसे मैं कोई और क्वेश्चन लेना चाहूं आपके पास, मैंने कहा कि 4x - 3y ≤ सपोज 24 है ना। अपन देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो 4x/24 है, और हमेशा इस साइन को प्लस लगाएंगे, तो मैं लिखूंगा -y/24 और <1। तो ये हो जाएगा x/6 प्लस y/-8 <1। ये ऐसे बना लिया। अब यहाँ को इसकी स्केचिंग कैसे बनाएंगे, अब देखो ये मैं बना रहा हूं इसका, ये मेरे पास ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पर +6 डायरेक्शन जाना है मुझे, तो मेरी एक्स एक्सिस +6 ये आ गई, और बाई एक्सिस पे -8 जाना है, तो बाई यहाँ पे है, ये -8 है, ये 6 है। ठीक है जी। अपन क्या करने जा रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनको मिलाती हुई, जो कि ऐसे जाएगी, और इस पे लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने बाकायदा, 4x - 3y = 24। ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, लेसर में क्या बताया था, 2 ओरिजिन किधर है, इधर। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे लाएंगे, ये वाला रीजन होगा इसका, ये वाला रीजन होगा। ठीक है, हम इस तरह से स्केच बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये ग्राफ निकालने हैं, इनके ग्राफ बनाने हैं। तो पहली बात तो आप मॉडुलस की डेफिनेशन समझें। मॉडुलस जब लेसर होता है तो बिटवीन आता है, और जब ग्रेटर होता है तो बियॉन्ड इंटरवल होता है। इसका मतलब समझिए कि अगर x मॉडुलस x 3 से छोटा है ना, तो इसका मतलब x कहाँ लाई करेगा, तो इस केस में x लाई करेगा 3 और -3 के बीच में, इंटरवल में लाई करता है, यानी इसमें जैसे कि ये -3 है, ये 3 है, तो ये ओरिजिन है, तो इसके बीच में लाई करता है, इक्वल साइन है, इसलिए ये वाला पॉइंट 3 और -3 कंसिडर होगा। इस तरह से बनाएंगे, अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मॉडुलस का। और अगर ग्रेटर मॉडुलस होगा तो बियॉन्ड इंटरवल आती है हमेशा बात, या तो ये इससे बड़ा होगा, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है या इससे -1 से छोटा होगा। ये दो कंडीशन आएंगी, 1 से बड़ा या उसके -1 से छोटा, ये ग्रेटर में आती है हमेशा कंडीशन। तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन है। अब जैसे इसकी ग्राफ बनानी है अपने को, तो अपन कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि x <15, यानी x को अपन x इस पर देंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये 3 यूनिट पर है, ये x = 3 की लाइन है, और ये x = -3 की लाइन है, x = -3 की लाइन है। अब यहां से सोचो, अगर मैं इसको देखूं तो ये लग रहा है कि x 3 से छोटा है, और 3 से छोटे के लिए मैंने क्या बताया था, लेसर आता है तो हम 2 बार लेफ्ट साइड जाते हैं, ग्रेटर आता है 2 बार राइट जाते हैं, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचिए। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे एंगल को सोचते हैं। अब हम ये कह रहे हैं आपको कि भाई -3 छोटा है x से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि
बड़ा है -3 से, ठीक है, x बड़ा है -3 से, उल्टा हो जाता है। तो -3 से बड़ा, और बड़ी चीज हमेशा किधर जाती है, मैंने जैसे समझाया राइट हैंड साइड में जाती है। तो -3 यहाँ इसके राइट साइड में इधर भागना है अपने को, तो इसका मतलब ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर आ रहा है, तो इसका कंबाइंड रीजन कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज द कंबाइंड रीजन। इस तरह से हम स्केच बनाएंगे इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब इसका ग्राफ बनाना है अपने को, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको मालूम ही है। सबसे बड़ी बात तो हमेशा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साइड में, राइट हैंड साइड में अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो पॉजिटिव नंबर बनाना पड़ता है, और जब भी हम दोनों साइड माइनस साइन का मल्टीपल करते हैं तो साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज हो जाता है। कैसे, देखो मैंने यहां माइनस का मल्टीपल किया तो ये -x आया, यहां किया तो +y आया, और यहां किया तो +1 आएगा, लेकिन इतने में साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज हो जाएगा। माइनस साइन का अगर पूरी बोथ साइड मल्टीपल करते हैं तो साइन इक्वलिटी का साइन चेंज हो सकता है, ग्रेटर है तो लेसर, लेसर तो ग्रेटर, तो ये बन गया अब हमारा नया इक्वेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं x -1 + y/1 > 1, और ये इक्वेशन को मैं कैसे प्रिंट करूंगा, x/1 + y/-1 > 1। ये इस तरह से आ गई। अब इन दोनों को कंबाइंड ग्राफ बनाना है मुझे, कैसे बनाऊंगा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे कि मुझे इसका बनाना है, तो x तो 1 यूनिट गेम है, ये मेरा 1 यूनिट गेम है, तो मैंने कह दिया भाई ये कोऑर्डिनेट है 1 और 0 कह सकते हैं 1, और y एक्सिस पर अपन -1 यूनिट जा रहे हैं, तो y एक्सिस ये, तो मैंने कहा b 0 -1। अब इसकी ग्राफ बना दी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो एक ग्राफ बन गई, ये मेरी एक ग्राफ बन गई। और इस पर इक्वेशन लिख भी देता हूं, क्या लिख दूंगा मैं, x - y = 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए पहली, अब दूसरी बात ये है कि ये क्या कह रहा है, ग्रेटर, और ग्रेटर मैंने क्या बताया था, अभी फ्रॉम द ओरिजिन जाता है ना, तो ओरिजिन इधर है, तो इसमें ओरिजिन से दूर भागना है, तो भागो जी, इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, इसके लिए रीजन ये देखेंगे, ठीक है। अब दूसरी केस इसका बनाना है। अब ये क्या शो कर रहा है कि भाई x तो -1 लेना है, तो लो मैंने x ये -1 ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट c नाम दे दिया, -1 और 0, और y को प्लस में लेना है, तो y इसके कोऑर्डिनेट d है, तो 0 और 1। एक लाइन खींच दी इन दोनों को मिलाते हुए, ये खींच दी दोनों को लाइन मिलाते हुए c और d को, और इसकी लाइन पर इक्वेशन लिख दे, कौन सी, x - y = -1, ये वाली इक्वेशन लिखिए क्योंकि वो इक्वेशन है। अब रीजन ये क्या कह रहा है, ग्रेटर, और ग्रेटर क्या काम करता है, ग्रेटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन इधर है तो इधर भागना है, तो इसका मतलब ये, इसका रीजन ये आ जाएगा। इस तरह से हम बनाते हैं, प्लीज मेक करो। अब देखिए नेक्स्ट, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये दे रखा है x - 2y, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। दूसरी बात, मैंने हमेशा बताया था कि मुझे y = mx की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि 2y छोटा हो जाएगा x से, तो y छोटा हो जाएगा x/2 से, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट देखने वाला है कि 1/2 आ रहा है, यानी इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और जब भी स्लोप पॉजिटिव आती है तो मैंने आपको समझाया था, जब भी स्लोप पॉजिटिव आती है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ये वाली रहने वाली है। तो अपन ये ओरिजिन है, और इसमें मैं लाइन लिख देता हूं यहां पर कहीं पर भी कि ये है क्या, y = x/2, दिस इज द लाइन। अच्छा ये तो पहले। अब दूसरी बात, डायरेक्शन के बारे में सोचिए बच्चों, डायरेक्शन में क्या करना है अपने को कि जैसे लेस देन है, ये लेस देन, देखो ग्रेटर होता है तो अपवर्ड जाता है ये इस तरह से, और लेसर है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो मुझे ये देनी पड़ेगी, ये मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब दूसरा देखिए, ये वाला दिया है मैंने इक्वेशन, तो मैंने जैसे कि बताया कि राइट हैंड साइड में कभी भी हम नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते, इसका मतलब मुझे माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीपल जब करूंगा तो ये हो जाएगा -2x + y, और ये हो जाएगा +2, लेकिन इस बीच में क्या हो जाता है, साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा ये, ठीक। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अपने को यहाँ पर 2 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -2x/2 + y/2 > 1, तो इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखते हैं। अब इसकी स्केच अगर मैं बनाता हूं तो क्या होगा, x को मेरे को -1 यूनिट लेना है, ये आ गया x -1, इसका कोऑर्डिनेट माना ये ले लिया -1, 0, और दूसरा मैंने y ले लिया 2 यूनिट, तो ये y ले लिया यहां पर, तो ये मेरा 0 और 2 है। अब इससे मैं जाने वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं,
तो ये लाइन जा रही है जी इस तरह से, ऐसे जा रही है लाइन ये, और ये कहीं कहीं काट भी लेगी। तो अब देखो ये लाइन बन गई, इस पे मैं लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं। क्या है ये बेसिकली, ये है बेसिकली 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक, अब देखो डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, ये कैसा है, ग्रेटर साइन, ग्रेटर कहां जाता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे जाएगा, अवे, ऐसे इस डायरेक्शन, क्योंकि ओरिजिन तो इधर है, ओरिजिन से दूर भागना है, तो ये ऐसे भागिए, इस तरह से भागेंगे हम ओरिजिन से दूर। ठीक है, दो चीजों की सेटिस्फेक्शन हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें एक्स और वाई का है, तो एक्स और वाई पॉजिटिव का मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखेंगे। तो मेरे को अगर रीजन देखना होगा तो केवल यही रीजन आएगा, जैसे ये यहां तक आएगा और ये ऊपर वाला ऐसे वाला, बस इस तरह से चलता जाएगा, यानी ये रीजन होगा इसके हिसाब से। ठीक है जी, इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैसे कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिए। और पॉइंट्स अपन जो क्या है ABCD मार्किंग करेंगे इससे, और जो अपन लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर इक्वेशंस भी लिखेंगे, है ना। देखते जाइए कैसे सोच रहे हैं अपन। देखो ये है अपना सवाल, हमने एक, ये ओरिजिन है अपना, ये कह रहा है x 3 की बात कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा और पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये मेरा हो गया जी x बराबर 3 की लाइन बना दी मैंने। अब ये क्या कह रहा है, लेसर, लेसर कह रहा है, लेसर हमेशा लेफ्ट में जाता है, तो ये हो गया, ये मेरी एक डायरेक्शन लग गई, इधर बनाएंगे इसको। ठीक है, अब दूसरा है बाई, बाई 3 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो मैंने कह दिया जी ऐसे, ये तेरा बाई 3 है। ठीक है, बाई 3 थोड़ा सा पास बना लेते हैं, हमें दिक्कत आ सकती है, ये बाई 3 है। और बाई 3 कैसे कह रहा है, लेसर, लेसर देखिए एक्स और वाई एक्सिस में क्या है, अगर हम बाई एक्सिस की बात करें तो देखो ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, तो ध्यान रखना लेफ्ट राइट होती है एक्स में, वाई में होती है अप डाउन, है ना। तो अगर ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ, लेसर है तो नीचे की तरफ, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये लेसर कह रहा है बाई 3 से छोटा है, तो इसका मतलब हम नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं, वी वांट टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये बाई 3। अब यहां देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखते जाएंगे, जैसे कि ये O है, मैंने इस पॉइंट को जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, तो ये कह दिया इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x 3 और y 3, 3 और 3 आ गए। ठीक, अब अगला है ये वाली इक्वेशन, तो इसको मैंने आपको बताया यहाँ पे यूनिट बनाना है, तो मैं कैसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये 5/4 प्लस x/4 प्लस y/4 लेस देन 2। अब देखो 4 यूनिट अपने को कहां लेना है, 4 यहाँ पे आएगा कहीं, और ये इसके लिए 4 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये पॉइंट मैंने B नाम दे दिया, और इसको मैं कोऑर्डिनेट कह दूंगा 4,0, और ये कह दूंगा C पॉइंट है 0,4, और इससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन, ये लाइन आ गई। ठीक है, और इसमें लाइन की इक्वेशन भी लिख दो बाकायदा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां से देखो ये लेसर है, जब भी इस टाइप की लाइन होती है, लेसर ग्रेटर की बात आती है, तो ओरिजिन से उसकी कंपेरिजन होती है अवे या टूवर्ड्स। तो लेसर हमने क्या बताया, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका मतलब ये मेरे को इधर भागना पड़ेगा, ये इधर भागना पड़ेगा। ठीक है, इस पर लाइन भी लिख दी। अब नेक्स्ट है 6x प्लस 2y प्लस 8, तो इसको भी देखो मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा 6x/8 प्लस 2y/8 ग्रेटर देन 1, और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा x/4/3 प्लस y/4 ग्रेटर देन 1, ये आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने पर। ठीक है, अपन इसको लिखिए 4/3 में से 1 पॉइंट कुछ, तो 1 पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, है ना, नाम C, इसको D दे देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख दूंगा 4/3, 0, और दूसरा है बाई एक्सिस पर 4 यूनिट, बाई एक्सिस पर 4 यूनिट यहाँ पर है, यहाँ पर है बाई एक्सिस पर 4 यूनिट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम हम कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि ये है बेसिकली 4 यूनिट। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो इन दोनों को मिलाते हुए, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहां से जा रही है, ये यहां से जा रही है, एक लाइन ऐसे आ गई, और यहाँ पर हम क्या करना है, लाइन की इक्वेशन इस पे लिखो 6x
प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये देखो डायरेक्शन, ये है ग्रेटर, और ग्रेटर क्या करता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको लाइन को ऐसे भागना पड़ेगा, यानी ये ऐसे भाग रही है, ये ऐसे भाग रही है। ठीक है, अच्छा अब एक और बच गई, अब ये बचा, तो इसको भी लिखिए, 4 से डिवाइड करो तो x पावर x/4 प्लस 5y/4 ग्रेटर देन टू 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा 4/5। अब 4/5 एक से भी छोटा नंबर आ जाएगा, तो देखो एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट गए, तो देखो पॉइंट तो यही था भाई, 4 यूनिट एक्स एक्सिस ऑलरेडी दे रखा है, और बाई एक्सिस पर 1 यूनिट से भी कम गए, यानी यहां गए नहीं, यहाँ ये रहा, इसका नाम दे देते हैं सी, डी कहीं नहीं दिया मैंने, डी दे देते हैं, इसका नाम हमने डी दे दिया सपोज। तो ये क्या है 0,4/5, और आप इसको इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे, तो क्या होगा, इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो गया, ये एक लाइन बन गई, और इसको लाइन की किसी ने लिख दो कि ये लाइन कौन सी है, ये है x + 5y = 4। अब यहां पे देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो देखो ये भी ऐसे भाग रही है, ये ऐसे भाग रही है, तो ठीक है। तो अब यहां पे सारा आपको समझ आ रहा होगा पिक्चर क्लियरली। देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका ना जो अपना रीजन है फिजिबल, वो ये रीजन आ रहा है फिजिबल, ये रीजन आ रहा है जो सबके लिए कॉमन रीजन है। इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, जो सारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें फिजिबल कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन में कि ये पॉइंट बोला कि फिजिबल रीजन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इनके सॉल्यूशन पूछ लेता है ना। तो अपन कैसे करेंगे, जैसे कि अब मैंने इसकी सारी लाइन लिख दी है, अब जैसे ये वाला पॉइंट निकालना है, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 10th की तरह सॉल्व करेंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट दे ही रखा है अपने को, जरूरत नहीं है ऐसी, जैसे ये वाला पॉइंट है, इनके नाम दे दो, जैसे मैंने ई इसका दे दिया, एफ इसका दे दिया, जी इसका दे दिया, है ना, एच इसका दे दिया, आई इसका दे दिया। तो ये जो पॉइंट है कौन कौन से, ई, एफ, जी, एच, आई, ये फिजिबल रीजन के पॉइंट है। ये सॉल्व करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, y = 3 है, और ये कौन सी लाइन है, ये y = 3 डालोगे इसमें तो x कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, सारे कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, तो हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। कई बार वो कोऑर्डिनेट पूछ लेता है भाई इनके फिजिबल रीजन के पॉइंट क्या है। ठीक है, पहले एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, दूसरे टाइप का कई बार क्या आता है, ये ग्राफ ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इनकी इक्वेशंस लिखो। तो देखो पहली बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी बार देखो इक्वेशन देगा अगर, तो y = 3 है और इधर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भैया y कहां जा रहा है, y इधर लेसर डायरेक्शन में है, ग्रेटर में नहीं है, तो y <3 नीचे जाएगा। अब जैसे ये वाली चीज है, ये x के लिए हो गई, तो x इस साइड में लेने, तो x <3 आ जाएगा। यहां से हमारी समझ में आ गया x <3 आ जाएगा, है ना। और ऐसे डायरेक्शन देकर के जैसे ये है, अब इसमें रीजन इधर जा रहा है, तो मैं कहूंगा भैया ये x + 4y 5y > 4 होगा, क्लियर। और जैसे ये है, ये इक्वेशन कौन सी है, x + y = 4 है ना। अब ये नीचे की तरफ ला रहा है, नीचे का मतलब 2 बार ओरिजिन आ रहा है, इसका मतलब लेसर होगा ये। ठीक, हम इस तरह से लेसर ग्रेटर का हिसाब किताब देख लेते हैं, है ना। इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिजिबल रीजन हम निकाल लेते हैं 10th की तरह सॉल्व करके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोज में बहुत नए नए पॉइंट्स में बताता रहता हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।